हेलो एवरीवन। शायद ही कोई ऐसी क्रॉप होगी जो कि किसी बीमारी से ग्रसित ना होती हो, उसमें कोई पेस्ट ना लगता हो, उसमें कोई डिसीज़ ना लगती हो। इसी तरह से वेजिटेबल्स भी हैं। वेजिटेबल्स भी बहुत सारे तरह के डिजीज़ से अफेक्ट होती हैं और इन डिजीज़ की वजह से अल्टीमेटली उनकी ईल्ड अफेक्ट होती है। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि हार्वेस्टिंग के बाद में वेजिटेबल्स को अफेक्ट करती हैं, जिससे ईल्ड तो आपकी अच्छी निकल आती है, लेकिन उसको मार्केट तक पहुंचाने में जो लॉसेस होते हैं उन डिजीज़ की वजह से, उससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। हम इन्हीं डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं और इनको हम जानेंगे कि किस तरीके से इन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है और ये किस कॉजल ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। तो आइए देखते हैं कि किस वेजिटेबल में किस किस तरह की डिसीजेस पाई जाती हैं। सबसे पहली क्रॉप है पोटैटो। पोटैटो में बहुत सारी डिजीज़ आपकी पाई जाती हैं और इसकी डिजीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि पोटैटो इटसेल्फ इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप एंड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाली क्रॉप इंडिया में पोटैटो ही है और एक ये स्टेपल फूड भी है, तो इसीलिए इसकी डिजीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो है वो है लेड ब्लाइट। लेड ब्लाइट जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो कि एक फंगस है उससे होती है। और लेड ब्लाइट जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग है, पूरा का पूरा वेजिटेटिव पोर्शन जो है अफेक्ट होता है और जब वेजिटेटिव पोर्शन ही नहीं रहेगा तो फिर ईल्ड भी कैसे आएगी। और ये एक प्राइम कॉज था जो आयरिश फेमाइन हुई थी आयरलैंड में, जो आयरिश फेमाइन भूखमरी हुई थी उसकी एक वजह ये लेड ब्लाइट था, क्योंकि आलू की पूरी फसल, और आलू वहाँ का पूरा स्टेपल फूड है, तो आलू की पूरी फसल जो है वो ख़राब हो गई थी इस डिजीज़ की वजह से। तो ये बहुत ही पॉपुलर है। इट वॉज अराउंड 1845 में जो है ये इंसिडेंस हुआ था। तो इस आप देख सकते हैं कि डिसीजेस कैसे अलग अलग क्रॉप की जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। देन अर्ली ब्लाइट, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये अर्ली ब्लाइट है, अल्टरनेरिया सोलेनी से आपकी जो ये डिजीज़ होती है। देन ब्राउन रॉट जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ब्राउन रॉट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कैसे जो है एक कॉन्सेंट्रिक रिंग सी बन जाती है फ्लैश में ट्यूबर के। ब्लैक स्कर्फ जो कि एक तरह के स्टोरेज में होने वाली डिजीज़ है और इसमें इस तरीके के ब्लैक स्पॉट्स आपके पोटैटो के ऊपर दिखते हैं। पोटैटो विचेस ब्रूम माइकोप्लाज्मा से होने वाली डिजीज़ है और ग्राफ्टिंग और लीफ हॉपर के थ्रू ये आपका माइकोप्लाज्मा जो है वो ट्रांसमिट होता है और ये आपको बिल्कुल ऐसे जैसे झाड़ू की तरह की शेप बना लेता है, इसका जो टॉप्स होते हैं। देन पर्पल टॉप ऑफ पोटैटो अगेन माइकोप्लाज्मा सेम ट्रांसमिशन है ग्राफ्टिंग और लीफ हॉपर से इसका भी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टॉप्स जो हैं वो पर्पल कलर के हो गए हैं। देन मार्जिनल क्लोरोसिस या मार्जिनल फ्लेविसेंस, जिसमें लीफ के मार्जिन पर जो है वो क्लोरोसिस हो जाता है, मार्जिन्स जो हैं उसके येलो कलर के हो जाते हैं। अगेन दिस इज माइकोप्लाज्मा कॉज्ड डिजीज और ग्राफ्टिंग और लीफ हॉपर से ये ट्रांसमिट होती है। पोटैटो फेलॉइडी, पोटैटो की लीफ का जो है वो शेप चेंज हो जाता है, लीफ के सेल्स की ग्रोथ जो है इरेगुलर होने की वजह से, और जो ट्यूबर्स हैं वही इसको इन्फेक्शन को कैरी करते हैं, तो इसीलिए इन ट्यूबर्स को हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके इससे बचा जा सकता है। अगली क्रॉप है हमारी कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स जिसके अंदर कैबेज, कॉलीफ्लावर, नोलखोल, ब्रोकली जैसी सब्जियां आती हैं। इनकी इम्पॉर्टेंट डिसीजेस हैं ब्लैक लेग। ब्लैक लेग जो फोमालिंगम एक फंगस है, फंगल डिजीज़ है और बहुत ही पॉपुलर डिजीज़ है। आप इसमें देख रहे हैं कि जो स्टेम है वो आपका रॉट करके ब्लैक कलर का हो गया है। देन डाउनी मिल्ड्यू जो है, डाउनी मिल्ड्यू में हमें पता है कि जो कॉटनी ग्रोथ है वो लीफ के बेस की साइड में होती है, नीचे अंडर साइड की तरफ होती है और ऊपर की तरफ जो है हमें सिर्फ येलो डिस्कलरेशन दिखाई देते हैं। और वायर स्टेम जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेम जो है वो पतला होकर बिल्कुल वायर की तरह हो गया है। राइजोक्टोनिया सोलेनी फंजाई से ये डिजीज़ आपकी होती है
और ब्लैक स्पॉट जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके के स्पॉट्स फंगस के इन्फेक्शन से हो जाते हैं। देन वाटरी सॉफ्ट रॉट और स्टॉक रॉट, जो कि आपका कॉलीफ्लावर में होने वाली डिजीज है। तो जो कॉलीफ्लावर का जो स्टॉक होता है ये गलना शुरू कर देता है, इसीलिए ये वाटरी सॉफ्ट रॉट कहा जाता है। ब्लैक रॉट और बैक्टीरियल रॉट, ये आपका बैक्टीरिया ज़ेंथोमोनास से होने वाला एक प्रॉब्लम है जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आते हैं इसमें, वी शेप की जो डिस्कलरेशन है लीफ मार्जिन से स्टार्ट होती है, और इस तरीके की आपकी डिस्कलरेशन आपको काफ़ी जगहों पर दिखाई देती है। तो इससे ये पहचाना जाता है, बहुत ही ईजीली आइडेंटिफाइबल है, कैबेज के अंदर ये मिलता है आपको। तो वी शेप क्लोरोटिक एरिया ऑन लीफ। देन बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट जो है आपका, जैसे इसमें चाइनीज कैबेज में दिखाया गया है कि जो है एक तरीके का स्मेली रॉट होने लगता है आपका वेजिटेबल में। देन कैबेज येलोज जो है आपका फ्यूजेरियम से होने वाली डिजीज है, जिसमें आपके लीफ जो है वो येलोइंग होने लगती है मार्जिन से, और धीरे धीरे ये जो येलोइंग है वो पूरी लीफ को कवर कर लेती है। क्लब रूट आपका जो है, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करती, स्प्रेड नहीं करती, बल्कि आपस में ही जो है वो गुच्छे के फॉर्म में आपस में उलझ जाती है, और इससे जो है न्यूट्रिशन भी अफेक्ट होता है। तो ये आपकी मेजर डिसीजेस थी कोल क्रॉप्स की। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस क्रॉप की कौन सी डिसीज़ इम्पॉर्टेंट है और वो किस कॉजल ऑर्गेनिज्म से हो रही है। सपोज कि हमें पता होगा कि ब्लैक लेग जो है वो फंगस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं, या फिर हमारा जो वाटरी सॉफ्ट रॉट है वो हमारा फंगस से होता है। तो इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्रॉप इज गार्डन पी। तो लेग्यूम वेजिटेबल है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज फ्रोजन भी इसको हम कंज्यूम करते हैं, ड्राई करके कंज्यूम करते हैं, फ्रेश भी कंज्यूम होती है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है आपकी पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो है आपका एरिसाइफी जीनस के फंगस से होता है, और इस तरीके का पाउडर आपको जो है पाउडर जैसा दिखाई देगा पत्तों के ऊपर, जो कि डायरेक्टली फोटोसिंथेटिक एरिया को इनहिबिट करता है। देन इससे रेजिस्टेंट जो है वेराइटीज़ भी डेवलप हुई हैं, क्योंकि मेजर डिजीज़ है इसलिए पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस काफ़ी ज़रूरी था। देन फ्यूजेरियम विल्ट जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रही है, और रूट रॉट है जैसे आपको यहाँ रूट रॉट दिखाई दे रहा है। एंड देन बैक्टीरियल ब्लाइट है, तो बैक्टीरियल ब्लाइट आपको यहाँ पर लीफ अफेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है उससे। देन एस्कोशाइटा बाइट जो है ब्लाइट है, एस्कोशाइटा ब्लाइट जो है वो एक तरीके के एस्कोशाइटा कॉम्प्लेक्स से जो है कॉज होती है, और इसके अंदर जो है आपके कई तरह के फंगस स्पीशीज आती हैं इस जीनस की, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और जो कॉलर रीजन है वो यहाँ पर अफेक्टेड है। तो और इसके अलावा एक रस्ट भी जो है इसमें इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, और रस्ट अफेक्टेड भी होती हैं कई वैरायटियाँ। तो आपको मतलब ये देखना है कि कौन सी वैरायटी पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट है और कौन सी वैरायटी जो है वो रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें याद करना होगा। नाउ नेक्स्ट क्रॉप इज अनियन। अनियन में बहुत ज़्यादा डिजीज़ नहीं है, पर जो भी 2-3 डिजीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं। जैसे सबसे पॉपुलर डिजीज़ अनियन की है पर्पल ब्लॉच, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से जो लीफ है उसमें आपके लीजन्स बन जाते हैं, और पर्पल कलर की डिस्कलरेशन इनके मार्जिन्स पर होती है, और ये आपकी लार्जली अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को, और उसकी वजह से जो है टॉपलिंग हो जाती है, मतलब जहाँ भी ये पोर्शन अफेक्ट होगा, निक्रोसिस ज़्यादा होगा, वहीं से जो है पत्ता मुड़ जाएगा। अल्टरनेरिया पोरी जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। डाउनी मिल्ड्यू इसमें होती है जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई गई है। और अनियन स्मट जो है, यानी कि जो बल्ब है, बल्ब में आपको स्मट जैसा आपको जैसे इसमें सिम्टम दिखाई देगा, ब्लैक कलर का लूज पाउडर जो है इसके ऊपर दिखाई देगा। देन स्टेमफाइलम ब्लाइट जो है एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है। स्टेमफाइलम ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज भी अनियन में डेवलप की गई हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्रॉप हमारे पास है ओकरा।
ओकरा में जो होने वाली डिसीजेस हैं, ऑल्दो ओकरा में जो मेजर है, एक तो आपका सबसे मेजर डिसीज है येलो वेन मोज़ैक वायरस। अब ये क्योंकि आपका ट्रांसमिट होता है वाइट फ्लाई से, तो यहाँ पर वाइट फ्लाई का कंट्रोल जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन को आपने कंट्रोल कर लिया तो येलो वेन मोज़ैक वायरस को भी आप इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। और इसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज़ भी डेवलप करी गई थी, लेकिन आपका जैसे पूसा सावनी पे जो है वो काम शुरू हुआ था, और पूसा सावनी की रेजिस्टेंस को लेकर इस वायरस ने ब्रेक कर दिया, और उसके बाद में पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है सावनी की वो डैमेज हो गई थी। फिर लेटर ऑन जो है अर्का अनामिका एक वैरायटी रिलीज करी IIHR से, जो कि बहुत हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस इस वायरस के अगेंस्ट उसमें था। और ये जो सिम्टम आप देख रहे हैं, येलो वेन, जैसा नाम कहता है कि येलो कलर की वेन्स होती हैं और बाकी पोर्शन लीफ का जो है वो लाइट ग्रीन रहता है, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है इसका। तो अगर सीड ट्रीटमेंट जो है अगर इसमें किया जाए भिंडी का सोइंग से पहले, तो भी काफ़ी हद तक बचाव इसमें देखा गया है। पाउडरी मिल्ड्यू इसकी एक और डिजीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। पाउडर जैसे आपको स्पॉट्स दिखाई देते हैं ऑन दी अबव अपर साइड ऑफ द लीफ स्पॉट, आपको इस तरीके के लीफ स्पॉट जो है वो दिखाई देंगे, जिनके सेंटर्स जो है वो वाइट होते हैं। एंड देन रूट रॉट आपका फिजेरियम सॉइल बॉर्न फंजाई से होने वाला इन्फेक्शन है, और रूट रॉट आपका जो है वो पूरी तरीके से जाइलम को ब्लॉक कर देता है, जिससे वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है अफेक्ट रहता है। नाउ नेक्स्ट क्रॉप वी हैव बीन्स जो है कोलैबोरेटिव एक हमने जो है इसमें चीज़ ली है, जैसे आपकी काउपी है या फ्रेंच बीन है, डॉलिकस बीन है, उसमें होने वाली कुछ कॉमन डिजीजेस हैं, जैसे एंथ्रेक्नोज है। एंथ्रेक्नोज आपका सभी तरह की बीन्स को अफेक्ट करता है। तो एंथ्रेक्नोज आप यहाँ पर देख रहे हैं, लीफ, फ्रूट्स, इन सभी पोर्शंस को अफेक्ट करेगा। और कोलेटोट्राइकम जीनस से होने वाला ये जो आपका डिसीज़ है। देन सर्कोस्पोरा स्पॉट, तो सर्कोस्पोरा को फ्रॉग आई स्पॉट भी बोलते हैं। फ्रॉग आई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल इसमें सेंटर जो है वो वाइट होता है और ब्राउन कलर की जो है इसमें मार्जिन होती है, और ये बिल्कुल ये मेंढक की आंख की तरह दिखाई देता है। तो फ्रॉग आई स्पॉट सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट को बोला जाता है, मेजर प्रॉब्लम है। देन पाउडरी मिल्ड्यू, तो पाउडरी मिल्ड्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है, पाउडरी मिल्ड्यू कैसे अफेक्ट करता है। देन एशी स्टेम ब्लाइट जो है वो आपकी मैक्रोफोमिना स्पीशीज जो है आपकी उससे होती हैं, और आपको यहाँ पर ये ब्लाइट दिखाई दे रही है। और रस्ट जैसे बीन्स और पीस का एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, इसमें आपको रस्ट पस्ट्यूल्स दिखाई दे रहे हैं इधर। देन वेब ब्लाइट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे मकड़ी का जाला ही रह गया हो, इस तरह से जो है डिस्कलरेशन और नेक्रोसिस होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है इसमें। देन कॉमन बीन वायरस जो है, बीन मोज़ैक वायरस जो है अफेक्ट करता है। ये बीन मोज़ैक वायरस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मोज़ैक पैटर्न बन जाता है, जो कि एफिड से ट्रांसमिटेड है। हमें याद रखने की चीज़ ये है कि कौन सा वायरस जो है किस इंसेक्ट से ट्रांसमिट होता है। अधिकांश तौर पर इंसेक्ट ही ट्रांसमिशन करते हैं, पर अलग अलग वायरसेस के ट्रांसमिशन कोई एफिड से हो सकता है, जैसे कि अभी कॉमन बीन मोज़ैक वायरस देखा, येलो वेन मोज़ैक वायरस आपका वाइट फ्लाई से होता है। तो ये याद रखने की चीज़ें हैं। नाउ टोमेटो में हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है डैम्पिंग ऑफ, और ये जो है आपकी नर्सरी के टाइम पर होती है। जिस समय जो है टोमेटो की नर्सरी प्रिपेयर की जा रही है, वहाँ पे अफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है टोमेटो। और ये आपके जो सॉइल बॉर्न फंगस होते हैं उनके कॉम्प्लेक्सेस की वजह से होता है। मेजर जो है पीथियम जीनस के जो फंगस हैं वो अफेक्ट करते हैं, पर राइजोक्टोनिया एंड समटाइम्स फिजेरियम भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डैम्पिंग ऑफ में क्या है कि डैम्प सिचुएशन होने की वजह से, कंडीशन होने की वजह से आपका ये बिल्कुल कॉलर रीजन से थोड़े ऊपर से ही जो है आपका वो टॉपलिंग हो जाती है, मुड़ जाता है आपका प्लांट जो, और फिर उसके बाद में जाइलम खत्म हो गया है और फ्लोएम भी खत्म हो जाता है, तो कोई कनेक्शन नहीं बचता प्लांट के बीच सर्वाइव करने के लिए, और इसी वजह से आपके सीडलिंग स्टेज पर प्लांट डाई कर जाते हैं।
देन बक आई रॉट जैसे कि आपका यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन जाती हैं और ये एक तरह का सॉफ्ट रॉड जैसा होता है। फाइटोप्थोरा से होने वाली ये डिसीज है। देन बैक्टीरियल विल्ट ऑब्वियसली बैक्टीरिया सूडोमोनास से हो रही है और इस तरीके के आपको जो है सिम्टम दिखाई देंगे, जिसमें पूरे के पूरे प्लांट में पहले विल्टिंग होएगी और उसके बाद में लीव्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं और परमानेंट टाइप की जो है इसमें विल्टिंग होती है कि दोबारा वो रिकवर भी नहीं कर पाते। थैंक यू।